अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो कभी गरीबी और तन्हाई की मिसाल था, कैसे दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गया। ये कहानी है चाइना के 19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक राइज की। ये कहानी है जज्बे की, मेहनत की और एक कौम की ऊंची उड़ान की। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम तारीख की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक का राज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चाइना की कहानी शुरू होती है 1978 से, जब डेंग शॉपिंग ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी का आगाज़ किया। एक ऐसा मुल्क जो पहले क्लोज्ड और कम्युनिज्म पर रिलाई करता था, उसने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। डेंग कहते थे कि बिल्ली का रंग काला या सफ़ेद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो चूहे पकड़ने चाहिए। ये एक पावरफुल मैसेज था जो चाइना के प्रैग्मेटिज्म को शो करता है। चाइना ने पहले अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इम्प्रूव करना शुरू किया। उस वक्त के लोगों को उनकी मेहनत का फ़ायदा मिलना शुरू हुआ। इसके बाद इंडस्ट्रियल जोन्स बन गए, जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या एसईजीज कहते हैं। ये जोन्स वो जगह थी जहाँ पहले सिर्फ छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन गए। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। चाइना ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, अपने लोगों से हार्ड वर्क एक्सपेक्ट करते हुए। आपको याद होगा कि एक वो वक्त था जब मेड इन चाइना का मतलब था चीप और लो क्वालिटी। लेकिन धीरे धीरे चाइना ने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया और दुनिया को ये बताया कि वो सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी में भी महारत रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैसे पॉसिबल हुई। ये सब हुआ उनकी एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से। चाइना ने अपने लोगों के लिए एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया। आज वो दुनिया का लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क रखता है और टेक्नोलॉजी जाइंट्स जैसे कि हवावे और अलीबाबा इसकी पहचान है। ये तो बात हुई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन चाइना ने अपनी मिलिट्री और स्पेस प्रोग्राम्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। वो सिर्फ दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर बन चुका है जो हर मैदान में अपनी छाप छोड़ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए चाइना ने अपनी कनेक्टिविटी और इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया में फैला रखा है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में नए ट्रेड रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस इकोनॉमिक राइज का अमेरिका पर क्या असर हुआ। देखिए, एक वक्त था जब अमेरिका दुनिया का अनडिस्प्यूटेड इकोनॉमिक लीडर था, लेकिन अब चाइना उसके साथ compete कर रहा है। अमेरिका की कंपनीज को अब चाइना की कंपनी से हर मैदान में कंपटीशन का सामना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या रिन्यूएबल एनर्जी। इसका एक असर ये है कि अमेरिका और चाइना के रिलेशंस काफ़ी टेंस हो गए हैं। टैरिफ्स और ट्रेड वॉर्स ने दोनों इकोनॉमीज को अफेक्ट किया है, लेकिन इसका दूसरा असर ये है कि दुनिया को अब एक नया इकोनॉमिक मॉडल देखने को मिला है, जहां अमेरिका का मॉडल फ्रीडम और इनोवेशन पर बेस करता है, वहीं चाइना का मॉडल सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और एफिशिएंसी पर फोकस करता है। लेकिन इस टेंशन के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरडिपेंडेंस भी है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दुनिया की इकोनॉमी को डिफाइन करता है और हर छोटी पॉलिसी चेंज का असर ग्लोबल मार्केट्स पर होता है। हमारे लिए इस कहानी में क्या लेसन है? सबसे पहले, एक क्लियर विजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना एक मुल्क के लिए फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है।
اور تیسرا، گلوبل کمپٹیشن کو ایک چیلنج کے طور پر لینا چاہیے، نہ کہ ایک تھریٹ کے طور پر۔ اور دوستوں، ایک اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ دنیا کے اکنامک اور پولیٹیکل چینجز کو سمجھنا اور ان سے سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف سرکاروں کا کام نہیں، بلکہ ہر انسان کا ہے کہ وہ دنیا کے ٹرینڈز کو سمجھے اور اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ تھی ایک ڈیٹیل میں کہانی چائنا کے اکنامک رائز کی اور اس کے امریکہ کے اوپر اثرات کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔